हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म CAGP होती है, यानी कि हम इसको CAGP बोलते हैं। अब CAG का जो जिक्र है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में दे रखा है। इसको हम पब्लिक का गार्जियन भी बोलते हैं। ओके, CAG इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड CAG को हम फिलोसफर, गाइड, फ्रेंड और पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ इंडिया। ओके, एंड अगर इसको देखा जाए तो जो हमारे CAG हैं वो अनदर कंट्री में भी ऑडिट के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब इनविटेशन बेसिस पे, ना ही कि ये इंडिया में ऑडिट करते हैं, बट ये दूसरी कंट्री में भी एज अ इनविटेशन के तौर पर ऑडिट करने के लिए जाते हैं। अब CAG को जो है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इनका जो टाइम पीरियड जो होता है, इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है या अप टू द एज ऑफ 65 होता है। एंड इनकी जो सर्विस कंडीशन होती हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड की जाती हैं, यानी कि ये पार्लियामेंट के अंडर काम करते हैं। इनका जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, इनकी वर्क कंडीशन है, सर्विस है, वो एक्ट 1971 में पूरा दिखा रखा है। इनका जो रिमूवल प्रोसीजर होता है वो होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसीजर होता है, सेम टू सेम वो कैग का भी होता है। अब ये एक बार सर्विस में आने के बाद में दोबारा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस पे काम नहीं कर सकते हैं। ये जो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए होते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट CAG।